बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही, जहां विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा गरमाया। गर्भवती महिलाओं की रास्ते में मौत का मामला उठा। विधायक विक्रम नेगी ने मुद्दा उठाया। स्वास्थ्य मंत्री ने सवाल का जवाब भी दिया। महिलाओं की मौत पर दुख भी जताया है। मैं लगातार सरकार से मांग कर रहा हूं, वहां 9 डॉक्टर की स्वीकृति है और जिस दिन यह घटना हुई उस दिन वहां एक भी डॉक्टर तैनात नहीं। अब माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई से नहीं चलने वाला। सच्चाई तो है, इस प्रदेश के लिए चैलेंज है। इस प्रदेश के लिए ये गंभीर समस्या है कि पहाड़ों पर डॉक्टर, जब उत्तर प्रदेश था तब टिहरी जैसे जनपद में पूरे डॉक्टर होते थे और आज उत्तराखंड बनने के बाद डॉक्टर नहीं है। सरकार को चाहिए कि डॉक्टरों की और खासकर विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती करे, जिससे गांव घर में रहने वाला माता बहन गरीब लोगों को इलाज मुहैया हो सके। ये जो प्रताप नगर की घटना हुई, वो घटना सच में काफी दुखदायक घटना थी और जब मुझे पता चला कि उस दिन जो है वहां पे तीनों डॉक्टर अनुपस्थित थे, तो जिस भी डॉक्टर की जवाबदेही थी हमने सीएमओ से उसकी इंक्वायरी करा दी थी और सीएमओ ने जो भी आख्या दे रखी है शासन को, उसके जो है आज हम उस पर निर्णय ले रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य विभाग, हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तीन डॉक्टर एक ही दिन में अनुपस्थित थे। लेकिन कतिपय जो घटना आई है उसका आज हमने संज्ञान लिया है और उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई जरूर की। पहाड़ी क्षेत्र के तमाम उत्तराखंड विधानसभा में नियुक्तियों में आरक्षण के मुद्दे पर सदन में और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गर्मागर्म बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, लेकिन नियुक्तियों में आरक्षण की अनदेखी की जा रही है। संवैधानिक जो व्यवस्था है उसकी अनदेखी की जा रही है। सदन कैसे संचालित होता है, उसकी गरिमा क्या है, उसका भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और जो सदन नियमों से, इस बात को आप सभी जानते हैं, सदन नियमों से चलता है, परंपराओं से चलता है, कार्य संचालन नियमावली से चलता है। कार्य मंत्रणा समिति की आज संख्या बल के आधार पर एजेंडा तय होता है। ये कभी संसदीय इतिहास में 2002 से लेकर आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। उत्तर प्रदेश के असेंबली में 2 बार मेरे से जाने का मौका मिला, मैंने वहां भी कहीं नहीं देखा। ये विडंबना है कि सरकार उनकी है, ऐसे लोगों की सरकार है जो न कानून को मानते हैं, न संविधान को मानते हैं, न व्यवस्थाओं को मानते हैं, न परंपराओं को मानते हैं। उनके हाथों में आज इस प्रदेश की बागडोर है। देखिए, विपक्ष की जो व्यवहार में देख रहा हूं नकारात्मक मुझे दिखती है। लोगों ने उनके आरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए, सारे विषय मैंने उनके सामने रखे। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था तो लास्ट में कहना है साहब रिक्ति में आरक्षण नहीं है। यह भी सर्वविदित है कि जितने स्वीकृत पद हैं उसी के सापेक्ष आरक्षण दिया जाता है, रिक्तियों पे आरक्षण नहीं होता है। अब उस पर भी वो एक गुमराह करने की उनकी जो साहब इसमें नहीं हुआ, साहब इसमें वैकेंसी निकली, इसमें निकली। चलिए बढ़ते आएंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश सरकार पर कांग्रेस हमलावर। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का बड़ा हमला। कानून व्यवस्था पर सरकार फेल है, ऐसा प्रीतम सिंह ने कहा है। मंत्रियों ने सदन में सवालों का जवाब नहीं दिया। कोई भी मंत्री होमवर्क करके सदन नहीं आया। किसी भी सीट से नहीं लड़ूंगा लोकसभा चुनाव, ऐसा प्रीतम सिंह ने कहा है। तो कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का बड़ा हमला। मंत्रियों ने सदन में सवालों का जवाब नहीं दिया है, ऐसा प्रीतम सिंह ने कहा है। और कोई भी मंत्री होमवर्क करके सदन में नहीं आया है, इस बात को कहते हुए नजर आए प्रीतम सिंह। और किसी भी सीट से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, ऐसी जानकारी भी उन्होंने दी है। विधानसभा का आज चौथा दिन है और मेरे साथ प्रीतम सिंह जी हैं। कल भी प्रश्नकाल में और उसके बाद भी शून्यकाल के बाद भी जब चर्चा हो रही थी तो तब बड़े आक्रामक तरीके से मुद्दे उठाए गए हैं। प्रीतम जी, विपक्ष ने लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन को लेकर के 2 दिन तक पूरे सदन में चर्चा की है। मतलब चर्चा तो हो गई है, इस तरह की चीजों का नतीजा क्या निकला? सरकार का रुख आपको क्या लगता है? देखिए, सरकार किस मुंह से कहेगी
कि प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त है, या सरकार किस मुंह से कहेगी कि इस राज्य के अंदर भ्रष्टाचार नहीं है। यहाँ भ्रष्टाचार जो है अपने चरम पर है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, और कांग्रेस ने इन दोनों ही विषयों को सदन में उठाने का काम किया। सरकार का जो जवाब क्या मिला आपको, मतलब एक एक्सरसाइज कांग्रेस ने की है, सदन के भीतर पब्लिक की बात रखी है, और नतीजे के रूप में आप क्या देख रहे हैं? नहीं, नतीजा क्या होना है, सरकार कभी मानेगी? सरकार तो सत्ता के मद में मदमस्त है, और संसदीय कार्य मंत्री लगातार इस बात को भी कहते रहे हैं, चाहे कार्य मंत्रणा की बैठक हो चाहे अन्य, कि हमारा बहुमत है, हम बहुमत के आधार पर हर चीज जो है करने का काम करेंगे। और सत्र को भी जो है कार्य संचालन नियमावली के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, संविधान के विपरीत जो है कार्य किया जा रहा है, तो बहुमत के आधार पर वो पारित कर रहे हैं तो करने दीजिए। आपने मानस खंड के पर व्यय की बात की और डीपीआर की बात कर रहे हैं। अब वो मंत्रियों का कितना होमवर्क था आपने देख लिया, कोई होमवर्क करके कोई मंत्री नहीं आया और किसी भी प्रश्न का जवाब वो नहीं दे पाए, और हर बार